अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो आज की बहुत स्पेशल वीडियो ये है कि नर्सरी वाले अपनी मिट्टी किस तरीके से तैयार करते हैं। नर्सरी वाले अपनी मिट्टी को किस तरीके से प्रीपेयर करते हैं और मिट्टी किस किस्म की होनी चाहिए, मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं और इनके ये पौधे इतने अच्छे क्यों ग्रो कर रहे होते हैं, ये सारा रीज़न मिट्टी के अंदर मौजूद है। तो वही आज हम लतीफ़ भाई से इंटरव्यू लेने लगे हैं। जो नर्सरी में वर्क करते हैं ये इंशाल्लाह आपको पूरा डिटेल से बताएंगे, तो आपका सुनना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि इसके बाद आप भी अच्छे तरीके से अपने घर के अंदर मिट्टी को प्रिपेयर कर सकेंगे। अभी चलते हैं लतीफ़ भाई की तरफ, तो उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ भाई। वालेकुम सलाम जी। जी लतीफ़ भाई, आप ये बताएं कि अपनी ये मिट्टी किस तरीके से आप प्रिपेयर करते हैं और इनके अंदर कौन सी चीज़ें डालते हैं कि आपके पौधे इतने अच्छे क्यों ग्रो होते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नर्सरी वालों के पौधे बहुत हेल्दी होते हैं, हम घर में लाते हैं तो हमारे पौधे इतने हेल्दी क्यों नहीं होते। जी बहुत शुक्रिया भाईजान। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए। दूसरी बात यह है कि हमारे पास मटेरियल काफ़ी ज़्यादा होता है। सबसे पहले हम नरम मिट्टी लेकर आते हैं, ठीक है ना, जिसको जो है ना, जिसके अंदर रेत भी होती है और मिट्टी भी होती है, उन दोनों को जो है ना मिक्स होना, फिर हम उसको लेकर इधर ले आते हैं। फिर उसके अंदर हम गोबर डालते हैं, चाहे वो पत्तों की गोबर हो या जो है ना ये दूसरी गोबर भी हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको जो है ना हम गाय की, भैंस की, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। इनको हम मिट्टी को और गोबर को मिक्स करके फिर उसके हम जो है ना, फिर ये मज़ीद नरम हो जाती है और इसके अंदर जो है ना एक ताकत आ जाती है, जिसको हम कहते हैं कि ये नरम मिट्टी हो जाती है और उसमें पौधे की नशोनुमा ज़्यादा होती है। ये हमारे पास गमला पड़ा हुआ है और हमने इसके अंदर ये ठीकरी रखनी है, ताकि ये ठीकरी रखने का ये होता है कि ठीकरी रखने से जो है ना हमारा एक तो पानी नीचे ज़ाया नहीं होता, दूसरा जो है ना पौधे को ग्रोथ भी मिलती है। तो इसके बाद जो है ना हम इसको फिर यूँ भर लेंगे मिक्स करके, फिर उसके बाद हम इसको भर लेना है। अभी आपने मिट्टी के अंदर क्या क्या मिक्स किया हुआ है? हमने गोबर मिक्स की हुई है और ये मिट्टी है, ये दो चीज़ें इसके अंदर मिक्स की हुई हैं। ये जी हमारा जो है ना गमला तैयार हो गया। अब इसके अंदर हमने जो भी पौधा लगाना हो आप लगा सकते हैं इजीली। अच्छा, जब पौधा आप लगा लेते हैं तो उसके बाद कौन सी खाद वगैरह डालते हैं आप इनको? सबसे ज़्यादा जो है ना आपको खाद जो आपकी नशोनुमा देती है वो ये वाली खाद है, या आप पौधों की खाद भी डाल सकते हैं। आप नारियल का जो है ना वो, जिसको नारियल का छिलका कहते हैं, कोकोपीट, हाँ कोकोपीट, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप डाल के पौधों की नशोनुमा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ये पूछूंगा कि अक्सर लोग पौधे ख़रीद के ले जाते हैं घर में और उनके पौधे मर जाते हैं जाके, तो ये मसला क्या होता है? ये मसला ये होता है कि वो पौधे की, एक तो आपको सबसे पहले पौधे के जो है ना नशोनुमा के बारे में पता होना चाहिए कि ये पौधा कौन सी नस्ल का है और इसको किस तरीके से मैंने रिपेयर करना है। मतलब एक पौधा है कि उसको मैंने साए में भी रखना है, फिर मैंने उसको धूप में भी रखना है। तो ये पौधों की जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी आप पौधा लेते हैं पहले उसके बारे में आपने डिटेल के साथ पूछना है कि इस पौधे की नशोनुमा क्या है, इसको कितनी देर के लिए साए में रखना है, कितनी देर के लिए धूप में रखना है। धूप में फिर दो तरीके होते हैं, ऐसी धूप के अंदर जहाँ से उसको हवा भी लगे और उसको जो है ना सूरज की रोशनी भी पड़ती हो। ये वाली जो मिट्टी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मिट्टी कहाँ से लेके आते हैं आप? ये मिट्टी कौन सी है? ये मिट्टी हमारे जो ऑफिसर हैं ये मिट्टी मंगवाते हैं कहीं से। वैसे बेसिकली जो है ना इस तरह की मिट्टी जो हमारे इस्लामाबाद के एरिया है वहाँ पे जो है ना चक शहजाद में मिलती है, तो यहाँ से ये रावी वाली साइड पे मिल जाती है। इसको बोलते हैं इस मिट्टी को? इसको बल कहते हैं। सही। तो जो पत्तों की खाद नर्सरियों वाले बेचते हैं, ये इसके अंदर डालते हैं, उसका क्या फ़र्क है? वो आपको खुद बनानी पड़ती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से ले सकते हैं। जैसे उसका तरीक़ाकार भी एक अलग मुख्तलिफ प्रोसेस है उसका, कि आप पत्ते इकट्ठे करेंगे, फिर उसके अंदर पानी डालेंगे, फिर उसके अंदर आपने जो है ना उनको शापर के अंदर डाल के आपने उनको रख देना है, वो बिल्कुल गल सड़ जाएंगे। फिर उसके बाद वो आपकी खाद वो भी तैयार है, तकरीबन 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर वो तैयार हो जाती है। सही। तो जब ये घर वाले पौधे ट्रांसप्लांट करते हैं तब उनको सबसे ज़्यादा मसला आ रहा होता है, तो ये क्या रीज़न है? ये रीज़न ये है कि वो अपने हमारे जो लोग घर में जाकर इस्तेमाल करते हैं उनसे जो है ना पौधे की जड़ हिल जाती है। सही। तो सबसे ज़्यादा ये है कि पौधा इस तरह, जिस तरह एक छोटा सा बच्चा होता है जिसके लिए आपको बहुत हसास काम करना पड़ता है,
पौधे की नशोनुमाई बहुत मुश्किल काम है। जिस तरह हम बच्चे का ख्याल करते हैं ताकि इसको सर्दी ना लगे, इसको गर्मी ना लगे, तो पौधे भी ऐसे ही हैं, पौधे भी जानदार हैं। तो इसलिए वो पौधा उनके ख़राब हो जाते हैं कि उनकी जड़ें हिल जाती हैं। सही। तो मट्टी के अंदर रेशो क्या होनी चाहिए जब भी ये मट्टी हम तैयार करते हैं? मट्टी, गाय का गोबर, पत्तों की खाद कितनी कितनी आप लोग मिलाते हैं? हमारे पास तो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल होता है। वो आपकी जगह को देखकर, आपके जो इर्द गिर्द आपको जो मीडिया होता है उसको देखकर आपने अपना मीडिया तैयार करना है। तो एक गमले की निस्बत बता दें कि अगर एक गमले के लिए हमने मटेरियल तैयार करना हो, ठीक हो गया, तो उसमें मट्टी कितनी होनी चाहिए? गाय का गोबर और पत्तों की खाद 60% मट्टी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है ना 20% गोबर होनी चाहिए। तैयार है बस। उसके बाद फिर आप इसको गमलों में भर सकते हैं। और पौधे को खाद कितने दिनों बाद हमें डालनी चाहिए? खाद यार वो आपके पौधे को जो है ना देख कर, जिस तरह आपके पौधे की, जिस तरह एक बच्चा बीमार होता है और माँ बाप को पता हो कि बच्चे को ये चीज़ देनी है, इसलिए पौधे को देखकर, पौधे की जान को देखकर, पौधे की ग्रोथ को देखकर, पौधे की हालत को देखकर आप उसको जो है ना फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइज कर सकते हैं आप। मट्टी भी उसको डाल सकते हैं। शायद उसमें मट्टी कम हो तो मट्टी डाल सकते हैं। अगर गोबर की ज़रूरत हो तो गोबर डाल दें। लेकिन यह है कि उसकी थोड़ी थोड़ी जो है ना गोडी के साथ साथ करते रहें ताकि उसके जड़ों तक हवा जाती रहे। और पानी हमें कितने दिनों बाद देना चाहिए? कुछ लोग ज़्यादा पानी दे देते हैं, पौधे मर जाते हैं। कुछ कम देने की वजह से पौधे मार लेते हैं। तो ये होता है कि आपने पानी दिया, जब तक वो पानी खुश्क ना हो तो दूसरा पानी ना दे। इसका बेहतर तरीका ये है। हाँ, हो सकता है हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर उसको चेक कर लें, उसको दे दें थोड़ा सा। ठीक है, बहुत शुक्रिया लतीफ़ भाई आपका, बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कोई नर्सरी वाली ज़रूर वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। लतीफ़ भाई से हम कुछ और भी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।